नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए कारक के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। उनके नाम यहाँ पर देखिए। कारक का नाम और इन कारकों को पहचानने के लिए विभक्ति चिन्ह, विभक्तियों के रूप में कुछ चिन्ह भी होते हैं। तो ये चिन्ह मैं आपको बता दूंगा। पहले 8 कारकों के नाम देखिए। पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ये कारकों के नाम हैं। आखिर कारक का अर्थ क्या है? कारक की परिभाषा क्या है? बहुत आसान है, ये बहुत इजी है। जब हम एक वाक्य पढ़ते हैं या एक वाक्य बोलते हैं, उसमें क्रिया के साथ सर्वनाम या संज्ञा का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जो जाना जाता है, जिस रूप से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। परिभाषा थोड़ी सी कठिन लगती है आपको, लेकिन बहुत इजी है ये। वाक्यों को देखने से आपको पता चलेगा कारकों को किस प्रकार पहचान सकते हैं। तो अब देखिए, कारकों को पहचानने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। तो कर्ता कारक, कारक का नाम कर्ता कारक, इसका चिन्ह है पहचानने के लिए इसे ने। मैं उदाहरण के साथ आपको समझाऊंगा। कर्म कारक का चिन्ह है को, करण कारक का चिन्ह है से, संप्रदान कारक का चिन्ह है को, और करण कारक के लिए से, के साथ, के द्वारा, इस प्रकार कुछ विभक्तियों के साथ भी कह सकते हैं। से, के साथ, के द्वारा, इस प्रकार मैं आपको वाक्य में समझाऊंगा। संप्रदान कारक को, के लिए, इस प्रकार भी हम पहचान सकते हैं इन दोनों से। अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह है से, संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, जैसे रा, रे, री भी कह सकते हैं। किस प्रकार वो आएगा मैं वाक्य के अनुसार समझाऊंगा। रा, रे, री, इसका भी प्रयोग वाक्यों में होता है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पर, के नीचे, के ऊपर, के अंदर, के बाहर, इस प्रकार कई प्रकार के विभक्तियों के चिन्ह के साथ हम पहचान सकते हैं। संबोधन कारक हे, हरे, हरि, इस प्रकार इनको देखकर। तो देखिए, कर्ता कारक चिन्ह ने, कर्म कारक को, करण कारक से, के साथ, के द्वारा, इस प्रकार संप्रदान कारक को, के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक के चिन्ह है में, पर, के नीचे, के ऊपर, के अंदर, के बाहर, ऐसे। संबोधन कारक हे, हरे, हरि, ओ, इस प्रकार हम कह सकते हैं। तो वाक्य में उदाहरण के लिए कर्ता कारक और ने का चिन्ह कैसे? उदाहरण के लिए ने का प्रयोग केवल भूतकाल में ही होगा। ने वाक्य में ने
केवल भूतकाल में ही होता है, वर्तमान काल में, भविष्य काल में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। तो इसीलिए ने पहचानना केवल भूतकाल में ही साध्य है। तो देखिए यहां पर राम ने फल खाया, राम ने फल खाया। तो ये ने का चिन्ह देखकर ये ने राम के साथ लगता है, तो कर्ता, राम कर्ता है, तो कर्ता के साथ लगने वाला चिन्ह, तो ये कर्ता कारक चिन्ह बोलते हैं। तो ये ने को देखकर यह कह सकते हैं ये कर्ता कारक है। तो इस प्रकार कर्ता कारक ने, राम ने फल खाया, राम फल ने खाया नहीं बोलना, राम ने फल खाया। क्या खाया? फल खाया। कौन खाया? राम। खाने का काम करने वाला कर्ता है, कर्ता कौन है यहां पर? राम। तो इस प्रकार ने कर्ता के बारे में बताता है। तो इस प्रकार ये चिन्ह, इसे देखकर कहते हैं ने कर्ता कारक का चिन्ह है। तो को कर्म के बारे में बताने वाला, कर्म के साथ लगने वाला चिन्ह को। उदाहरण के लिए यहां पर राम ने फल खाया, राम ने फल को खाया, लेकिन को नहीं है यहां पर, फल के बाद को नहीं है, तो इसे कहते हैं शून्य प्रयोग कहते हैं, यानी उसमें प्रयोग नहीं हुआ, कर्म कारक का प्रयोग नहीं हुआ, यहां पर चिन्ह नहीं है। राम ने फल खाया, राम ने फल को खाया, लेकिन फल को खाया ऐसा नहीं लिखना, शून्य प्रयोग से लिखना चाहिए, यानी को नहीं लिखना चाहिए। तो इस प्रकार को नहीं है तो भी यहां पर को है, शून्य प्रयोग है, यानी प्रयोग नहीं हुआ, तो वो समझना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं। तो लेकिन प्रयोग के साथ भी हम लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए राम ने घोड़े को पकड़ा, घोड़े को पकड़ा। राजू ने, एक और नाम लेंगे, राजू ने घोड़े को पकड़ा। इस प्रकार राजू ने, ये आपको मालूम है कर्ता कारक, पकड़ा क्रिया, किसको पकड़ा? घोड़े को पकड़ा। तो इस प्रकार ये घोड़ा कर्म है, कर्म के साथ लगने वाला चिन्ह को, तो इसे देखकर हम कह सकते हैं ये तो कर्ता है, कर्ता कारक चिन्ह, ये तो कर्म कारक चिन्ह है। तो कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। तो इस प्रकार यह कर्म कारक के लिए एक उदाहरण है। के साथ और से साधनों के बारे में बताने वाला है करण कारक। मैं चॉक पीस से लिखता हूं, कलम से लिखता हूं। तो इस प्रकार मैं रोटी के साथ दूध पीता हूं, रोटी के साथ दूध पीता हूं। तो इस प्रकार के साथ से साधनों के बारे में बताने वाला। बालक कलम से लिखता है, मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं। किससे? कलम से, यानी साधनों के बारे में बताने वाला चिन्ह है ये। तो कलम लिखने का साधन है। तो इस प्रकार यह हुआ करण कारक। और इसके बाद संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है कुछ देना, कुछ देने के होता है। और उदाहरण, डॉक्टर ने रोगी को दवा दिया, पिताजी ने बेटे को पैसे दिए। तो उदाहरण के लिए पिताजी बेटे को, पिताजी बेटे को पैसे दिए। और ने के साथ भी लिख सकते हैं, पिताजी ने, ऑल्सो यू कैन राइट।
पिताजी ने बेटे को पैसे दिए। पिताजी ने क्या दिए? पैसे दिए। किसको दिए? बेटे को। बेटे को कुछ दिए, देने का अर्थ होता है कुछ प्रदान करना। इसको हम कहते हैं संप्रदान। संप्रदान करना का मतलब क्या है? कुछ देने की आवाज है उसमें। तो अपादान, अपादान का अर्थ है अलग होना। पक्षी पेड़ से उड़ गया, मैं गांव से आया, बालक घर से स्कूल में आया, घर से अलग होकर पृथक होकर स्कूल में आया। तो इस प्रकार ये कुछ अलग होने की आवाज है इसमें। तो रेल से उतरा, बालक ने रेल से उतरा। तो इस प्रकार बालक घर से आया, उदाहरण के लिए छात्र स्कूल से निकला, स्कूल से आया, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये से स्कूल से अलग हो गया, पृथक होना। तो ये कहते हैं, इसे कहते हैं अपादान कारक। संबंध कारक का मतलब, एक उदाहरण के लिए, यह कलम किसकी है? यह मेरी कलम, तुम्हारी कलम है। यह मेरा घर है, मेरा, तो उस समय रा कहते हैं। मेरी बहन है, री का उपयोग करते हैं। मेरे पैसे हैं, रे का उपयोग करते हैं। रा, रे, री, ये प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए उपयोग करते हैं। ग्रामर में आप जानते हैं, वाक्य व्याकरण में प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष कहते हैं तृतीय पुरुष को। तो यहां पर थर्ड पर्सन के लिए का, के की, उसका, उसका घर, उसके पैसे, उसकी किताब, उसकी पुस्तक, उसकी बहन। तो इस प्रकार हम काके की संदर्भ के अनुसार उपयोग करते हैं। तो ये संबंध बताने वाला, ये संबंध के बारे में बताने वाले चिन्ह हैं, विभक्ति चिन्ह हैं का, के की, रा, रे, री। तो यह मेरी माँ है, यह मेरी माँ है, तो री का उपयोग। उसकी माँ है, की का उपयोग, तो संदर्भ के अनुसार। यह मेरी माँ है। तो इस प्रकार हम बहुत आसानी से, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, ये तो बहुत इजी है। अधिकरण का मतलब आधार स्थान। पेन, कलम कहाँ है? जेब में है, में। चॉकपीस कहाँ है? हाथ पर, हाथ में बोल सकते हैं। यदि पेड़ पर कौन है? पेड़ पर बंदर है। पेड़ पर क्या है? पेड़ पर पक्षी है। तो इस प्रकार में, पर के नीचे, मेज के नीचे कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर किताब है। इस प्रकार में, पर, के नीचे, के ऊपर, इस प्रकार। तो मेज पर, उदाहरण के लिए मेज पर पुस्तक है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो ये पर तो देखकर पहचान सकते हैं, ये अधिकरण कारक है। अधिकरण का मतलब आधार स्थान बताने वाला। संबोधन कारक, ये आत्मकारक है। संबोधन, संबोधन का मतलब किसी को उद्देशित करते हुए, हे बच्चा इधर आओ, हे भगवान, इस प्रकार कहते हैं। यानी किसी को पुकारने की आवाज है इसमें। जब कष्ट आते हैं, हे भगवान, इसमें अरे अरे वो गिर गया, अरे वो गिर गया। इस प्रकार हमारे जैसे सडन फीलिंग्स जब हम व्यक्त करते हैं, उसको हम कहते हैं संबोधन कारक। तो इस प्रकार हे भगवान, अरे वो बच्चा गिर गया, अरे इधर आ जाओ, अरे जल्दी जल्दी आ जाओ। तो इस प्रकार संदर्भ के अनुसार ये हमारे जो मन में आश्चर्य हो सकता है या दुख हो सकता है, आनंद हो सकते हैं, उस समय जो एक्सक्लेमेटरी जब जैसे कहते हैं आप, तो इसे संबोधन कारक के रूप में हम इन चिन्हों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान। तो इस प्रकार ऐसे इस प्रकार के विभक्ति प्रत्ययों के, यानी इन चिन्हों के साथ, विभक्ति चिन्हों के आधार पर ये सभी 8 कारकों को हम पहचान सकते हैं। ये परीक्षा में जरूर आ जाएगा। जब हम कक्षा में मिलेंगे और इन कारकों के बारे में, ये 8 कारकों के बारे में, उनके चिन्हों के बारे में
और भी उदाहरण, अनेक प्रकार के उदाहरण के साथ हम बहुत कुछ चर्चा करेंगे। तब तक आप भी बार बार यह वीडियो देखिए और अभ्यास कीजिए। आशीर्वाद बच्चों, नमस्कार।